अब देखो क्या है, वह सबसे छोटा कागज ढूंढो जिससे तुम अपनी किताब को ढक सकते हो। पता करो कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुमसे छोटा कागज इस्तेमाल किया। ये जो ऐसा हमने पीछे किया ना, ये वाला उसी का भाई का है, उसी का है। तो ये वाला जैसा बोल रहा है कि वह सबसे छोटा कागज ढूंढो जिससे तुम अपनी किताब को ढक सकती हो, और पता करो कि तुम्हारे दोस्त ने तुमसे छोटा कागज इस्तेमाल किया या बड़ा। तो ये तुम्हें करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, इस चित्र में सबसे बड़ी पत्ती कौन है। तो जैसा हमने किया, कहा क्या था, यहाँ पर ये रहा, ये जैसा हमने इसमें आकृतियों में निकाला था ना कि कितने किसमें कितना खाना है, उसी तरीके से निकालना है। यहाँ भी उसी तरीके से ही निकालना है। तो अब देखो क्या करना है। इस चित्र में सबसे बड़ी पत्ती तो हम पहले निकाल लेते हैं ना कि किसमें कितने क्या है। जो घेरे जिसके अंदर ज्यादा होंगे वही बड़ी होगी। तो देख लेते हैं, एक, दो, ये दूसरा नहीं होगा, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अब देखो इसमें जो आधे से ज्यादा होंगे उन्हें भी तो गिनना है। छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो इसके अंदर कितने, इसके अंदर 13, इसके अंदर 13 खाने हैं। यहाँ पर जो आधे से कम है उसे गिनो ही मत, जो आधे से ज्यादा इसके अंदर है ना उसे गिन लो। अब इसमें गिनो तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, अब 13, 14। इसके अंदर तो 14 आ रहे हैं, और देखते हैं और कहीं पर है। तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं, इसके अंदर 14 आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर कितने, 14 वर्ग। अब इसके अंदर गिनते हैं, देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये नौ, और और कहाँ रहे, एक, 10, और 10। तो इसके अंदर 10 आ रहे हैं। अब इस वाली पत्ती को देखते हैं, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और कई आ रहे हैं। तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसका नाम देते हैं, मान लो ये का है, ये का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है। ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो क्या है, बगीचे से कुछ पत्ती इकट्ठी करो। तो यहाँ पर बताओ सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है। मैंने नाम दिया तो इसका आंसर बता सकते हो। जिसमें सबसे ज्यादा खाने हो वही तो बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा खाने घा में है तो उसी का नाम लिख देना। हाँ, खा में ही है जिसमें 14 है। अब देखो, बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, हर एक को इस चौखाने वाले कागज पर रखो, उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि हर एक पत्ती में कितने खाने हैं। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, सबसे छोटी पत्ती कौन सी है। अब क्या करना है, बगीचे से कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके लाना है, और इस वाले पूरे में जैसे था ना उसी तरीके से क्या करना है, बनाना है उसी आकार का। उसी पे बनाना है, जैसे छाप देना है, रख के छाप देना है। उसके बाद देखना है कितने वर्ग इसके अंदर आ रहे हैं, और फिर वहीं पर जैसे इसमें गिना ना उसी तरीके से उसमें कर सकते हो। उसमें करो और फिर यहाँ पर लिख दो सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है। जैसे इसमें था तो इसमें खा है, और सबसे छोटी पत्ती इसमें गा है। लेकिन इसका यहाँ नहीं लिखना, अब जो पत्ती लाओगे उसका करना है। तो ये क्या करना है, इसे तुम्हें करना है। अब देखो आगे जैसे ये हमने किया था ना, कहाँ गया, इस वाले में जैसा मैंने बताया था, जैसे 20 सेंटीमीटर का एक धागा लेना था। हाँ, 20 सेंटीमीटर का लंबा एक धागा लेके फिर आकृतियों को बनाना था। यहाँ पर पत्तियों को लेकर यहाँ पर क्या करना है, पत्तियों को लेकर आकृति बनाना है। फिर क्या करना है, पत्तियों को लेकर आकृति बना के फिर खाने को गिनना है, किसपे सबसे ज्यादा खाने आ रहे हैं और किसमें सबसे कम खाने आ रहे हैं, उन्हीं को लिखना है। तो ये तो पूरा होता है। अब आते हैं इस पेज में। इसके बाद एक पेज हमारा और बचा है, ये पहली है, इसे करेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म। तो इन्हें भी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो देखो, इस हरे रंग के बड़े वर्ग में 1 सेंटीमीटर वाले कितने
वर्ग है। यहाँ पर अब इस जो हरे रंग के बड़ा सा वर्ग है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के कितने छोटे वर्ग हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6। एक आसान तरीका बताओ ना। आसान तरीका ये है, जैसे मैंने क्षेत्रफल भाई साहब के बारे में बताया था कि इनकी एंट्री हो गई है, बस वही क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल ही हमसे बोल रहा है, तो इसका तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से निकालोगे तो अच्छे से निकाल लोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 को गुणा करो। किसमें गुणा करना है? अब नीचे वाली एक लाइन गिन लो, कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब इन्हें गुणा कर लो, गिन लो। 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 दूनी 24, 6 पंच 36, 6 36। इसके अंदर 36 वर्ग आ रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर 36 वर्ग आ रहे हैं। अब गिन लो तुम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 आ रहे हैं। 36 ना, 36 वर्ग आ रहे हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पर तुम जैसे मैंने कहा ना कि लंबाई चौड़ाई को गुणा कर, यही तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? यही तुम्हारा होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्षेत्रफल। और इसे तुम क्या, इसमें हमने बता दिया कितने वर्ग आने थे, हमने कर दिया। मैंने तुम्हें इस तरीके से बताया, लेकिन तुम इस तरीके से गिनने में लगोगे फिर तो बड़ा लंबा हो पड़ेगा। इसलिए ऐसा करो कि ऐसे गिनो। एक लाइन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है। या तो ऐसे गिन लो, एक लाइन ऐसे है, 2 3 4 5 6 लाइन है। अब ऐसे खड़ी खड़ी लाइन देख लो कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन है। 6 को 6 से गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 है। अब देखो, क्या तुम छोटे वर्गों को गिनने बिना उनकी संख्या जल्दी से पता करने का तरीका सोच सकते हो? जब मैंने तुम्हें बता दिया तरीका कैसे करना है। जो खड़ी खड़ी ऐसे करना है, ऐसे गिन लेना है पहले, देखना कितने हैं। फिर ऐसे गिन लेना है, देखना कितने हैं, फिर गुणा कर देना, निकल के आ जाएगा। मैंने बता दिया, कर लेना। अब देखो, अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से यह नीले रंग का आयत भर जाएगी। अब यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर आयत बोला है। यहाँ पर देखो आमने सामने की ही भुजा बराबर है, और यहाँ पर तो चारों रंग की भुजा बराबर है। अब जैसा हमने इसमें किया वही ऐसा इसमें भी करेंगे। तो देखो ऐसे गिन लो, यहाँ से देखो, यहाँ तक कितने को क्या खाने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4। अब यहाँ से यहाँ तक गिन लो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। तुम इसे 8 से गुणा कर दो 4 को, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने वर्ग आते हैं, आ सकते हैं, भर जाएंगे। तो 4 8 32 होता है। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 होता है। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 9 ये 4 7 28, 4 8 32 होता है। इसके अंदर 32 आएंगे। अब तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से इन्हें मिलाते जाओ, वर्ग बनाओगे। ये तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। फिर इस तरीके से गिनोगे, फिर भी 32 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 आए 32। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये मैंने जो तुम्हें तरीका बताया, ये तरीका जल्दी से निकालने में मदद करेगा। तुम्हें इतना बड़ा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब इस आयत को छोटे वर्गों से भरकर अपने अंदाजे की जांच करो। हमारा अंदाजा तो देखा, हमने अंदाजा जितना लगाया, हमने भैया इस तरीके से लगाया, क्योंकि मैंने तुम्हें इस तरीका बता रखा है कि इस तरीके से करना है। लंबाई जैसे इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी तरीके से कर लेना। हमने पहले अंदाजा लगाया, फिर अंदाजे की जांच भी किया, और उतना ही निकल के आया, ये देखना। अब देखो, इस चित्र को देखो, क्या तुम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? हर हिस्से में वर्गों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इन्हें हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तब देखो पहले गिनते हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 है, तो इन्हें हमें किस में बांटना है? इस चित्र को देखो, अब तुम इस 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, और इसमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हाँ, हम बांट सकते हैं, 3 3 करके। इन तीनों को हम एक में कर देते हैं, बाकी इन तीनों को एक वर्ग में कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इन तीनों को अलग कर देते हैं।
देखो मैं ले लेता हूं, अभी बताता हूं कैसे किया। देखो इन तीनों को ले लो तुम एक में, ये तीन अलग हो गए, ये तीन भी क्या हो गया, अलग हो गए। अब इन तीनों को अलग कर लो, ये तीन ये अलग हुए, ये तीन अलग हुए, ये तीन अलग हैं, ये तीन अलग हैं, और ये वाले तीन अलग हैं, और ये तीन अलग हैं। ये चार चार बराबर हिस्सों में बट गए, जैसे तुम देख भी सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से भी कर लो तुम। यहां से ये लिया, एक ये बना। अब यहां से ये बटा, और एक यहां से ये बटा, ये बटा, और एक ही ये वाला बट गया। ये तीन तीन बट गए, तीन तीन बट जाएंगे। यहाँ पर तीन तीन वर्ग बांट सकते हो, कहीं से भी बांट दो, तीन तीन आएंगे और वो बट जाएगा। तो ये अभी हमारा पूरा पेज खत्म होता है। अब एक पहेली बची है, उसे भी करते हैं और फिर छुट्टी इसकी, इस पूरी क्लास से छुट्टी, यानी क्लास जो फोर्थ की हमारी मैथमेटिक्स, इसके बाद एक चैप्टर और है, ये 13 चैप्टर, इसके बाद 14 चैप्टर भी आएगा, उसके बाद क्लास 4 खत्म, फिर फिफ्थ की होगी स्टार्ट। यहाँ से देखो क्या है, पहली है घर और कुआं। घर और कुआं देखो क्या है, राघवन के पास जमीन का एक टुकड़ा है, इस जमीन पर चार घर हैं और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने चार बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर मिलना चाहिए और सभी दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। क्या तुम जमीन के बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? देखो हाँ, कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो राघवन है, वो है, तो उसका ना चार, उसके पास चार घर है, एक कुआं है और कुआं बीचों बीच में है, और उसके चार बच्चे हैं, तो वो अपनी पूरी जमीन को चार बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि हर एक बच्चे को एक घर मिले, लेकिन जो कुआं है ना सब इस्तेमाल कर पाए बिना किसी के जाए, बिना कोई इसके मतलब कोई किसी के अंदर ना जाए, अपने खेत में जाए और क्या, अपने खेत से जाए, बढ़िया पानी निकाले, कुएं से चला है। वरना अगर पता लगे इसे ही दे दिए इन चारों को, कहेगा आओ, हिम्मत है आओ जाओ, इसमें से पानी लेके दिखा दो, तो ये अपना ही कब्जा जमाएगा ना। इसीलिए राघवन भी समझता है कि फिर इन सब में लड़ाई होगी ना, लड़ाई होगी, तो इसीलिए हमें बांटना है, चलो बांटने में मदद करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इसे ये वाला एक दो तीन चार, ये वाला हिस्सा दे दिया। हम्म, इसे ये वाला हिस्सा दे दिया, एक दो तीन चार, ये वाला हिस्सा दे दिया, यहां से ये वाला, इस तरीके से हुआ। अब देखो इसे यहां से दिया, अब इसे दे दिया ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका खेत ये हुआ। अब एक और बचा है ना, अभी दो बचे हैं, दो को उनको भी बांटना है। तो एक देखो इसे दे दिया ये वाला हिस्सा, इसे ये वाला दिया, और इसे ये वाला, चार हिस्सा, चार चार खेत सबको दे देगा। यहाँ पर इस तरीके से एक आकृति बन जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये किस तरीके से आकृति एक बनेगी। यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। उन्हें किस तरीके से बांटना है, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से आकृति बन जाएगी और ये हमारा पूरा खत्म होता है। आज ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है, यानी चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है, यानी चैप्टर नंबर 13 खेत और बाढ़ खत्म होता है। इसमें हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सीखा। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप तो पूरे घेरे की लंबाई होती है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल ये होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, इसके अंदर जगह कितनी, ये भी तो बता दो। हाँ, ये भी बता दो। जैसा हमने यहाँ निकाला, जी हमने जो था ना, इसमें मैंने क्या निकालना सिखाया आपको, क्षेत्रफल निकालना ही सिखाया। तो ये हमारा पूरा होता है।
इस पूरे चैप्टर में हमने क्या है, इसी को खेल क्षेत्रफल और इन सब चीजों के बारे में ही सीखा। क्षेत्रफल परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन्हें निकाला कैसे जाता है। और गोलाकार के जो दौड़ होती है, मैराथन दौड़ होती है, तो वहां पर वो स्टेडियम में दौड़ाई जाती है, इसलिए वो क्या होता है, गोले आकार का रास्ता होता है। आप आगे क्लासेस में आप इनके इनसे भी अच्छे भी पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में और अच्छे से ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पूरा इसमें खत्म कर लिया है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में। तो अगर चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के पास इसे शेयर कर दो। और मैंने अमेजिंग फैक्ट, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट बता रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके उन्हें देख लीजिए, चैनल पर पड़े हुए हैं। जब चैनल पर जाओगे और शॉर्ट्स वाले में जाओगे, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पर तुम्हें साफ मिल जाएगा, बहुत अलग अलग तरीके से अमेजिंग फैक्ट मैंने बता रखे हैं, तो जाके उन्हें भी देख लेना।